गांव की एक जर्जर झोपड़ी जहां गरीबी का सन्नाटा है। कंचना कमजोरी से बिस्तर पर बैठी है और पूजा खिड़की के सामने खड़ी है। पूजा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कई घंटों से तुम सिर्फ उस धूल भरी सड़क को ताक रही हो, जैसे अनन्या वहाँ से कोई चमत्कार लेकर आएगी। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। वे अब तक हमें भूल चुकी होगी। भूख से मेरी हालत अब ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। तुम क्यों कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या तुम चाहती हो कि हम इसी फटी चटाई पर पड़े पड़े अपनी आखिरी सांसें गिने? कंचना, तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। मेरा मन कहता है कि अनन्या जरूर आएगी। उसने वादा किया था कि वह शहर से हमारे लिए कोई रास्ता और कोई काम ढूंढ कर लाएगी, पर तुम्हारी ये धसी हुई आंखें और पीला चेहरा मुझसे और देखा नहीं जा रहा। तू मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन जैसी है। मैं अभी गांव के साहूकार लाला के पास जा रही हूँ। सुना है उसके पास अनाज की नई खेप आई है। वे कम से कम हमें भूखा तो नहीं मरने देगा। लाला के पास जाना किसी खतरे को न्योता देने जैसा है। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। वे आदमी नेक नहीं है। उसकी नजरें हमेशा तुम्हें बहुत ही गंदी और अजीब तरीके से घूरती हैं। भूख बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन उसकी हवस भरी बातें बर्दाश्त नहीं होगी। पूजा, मेरी खातिर अपनी सुरक्षा को जोखिम में मत डालो। क्या कोई और रास्ता नहीं है जैसे हम कोई काम कर सकें? इतनी जिल्लत ना झेलनी पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं आज ये फैसला हमें बहुत भारी ना पड़ जाए। डरने से पेट की आग नहीं बुझती कंचना, हमें साहस दिखाना ही होगा। मैं लाला के पास भीख मांगने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं उससे कहूंगी कि मुझे मजदूरी के लिए रख ले। मैं उसके खेतों में धूप में जलने को तैयार हूँ। बस बदले में वह हमें थोड़ा अनाज दे दे ताकि हम जिंदा रह सके। तुम बस दरवाजा अंदर से बंद कर लो और किसी के लिए मत खोलना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी, अपने साथ उम्मीद और अनाज लेकर। भगवान हमारे साथ हैं। पूजा लाला की हवेली पहुंचती है, जहां लाला आराम से कुर्सी पर बैठा है। अरे पूजा बेटी, आज रास्ता कैसे भूल गई और मेरे इस गरीब खाने में कदम कैसे रख दिए? मैंने सुना है कि तुम्हारी झोपड़ी में आजकल चूल्हा नहीं जल रहा है और तुम दोनों दाने दाने को मोहताज हो गई हो। अरे वैसे तो मैं बड़ा दयालु हूँ, पर इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम्हें मेरी हवेली से कुछ चाहिए तो तुम्हें भी बदले में मुझे कुछ देना होगा। बताओ, क्या तुम मेरी शर्तों के लिए तैयार होकर आई हो? लाला जी, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ और मुझे पता है कि आपके गोदामों में अनाज साफ करने का बहुत काम रहता है। मैं मेहनत से नहीं डरती और आप मुझे कोई भी कठिन काम दे सकते हैं। बस बदले में मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए ताकि मेरी सहेली की जान बच सके। मैं आपकी पाई पाई अपनी मेहनत से चुका दूंगी। बस आज के लिए हमारे ऊपर थोड़ा रहम कर दीजिए। मुझे आपकी शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस रोटी चाहिए। ये सुन लाला मुस्कुराते हुए बोला, अब मेहनत और मजदूरी इन कोमल हाथों के लिए नहीं बनी है पूजा। अरे तू इतनी सुंदर है, जवान है, अरे क्यों इस धूल मिट्टी और गरीबी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? अरे मेरी हवेली में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। तू बस एक रात के लिए मेरी इस तन्हाई को दूर कर दे। अरे फिर तुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल, क्या तुझे अपनी इज्जत से ज्यादा ये भूख प्यारी है? मेरी बात मान ले, फायदे में रहेगी। अपनी इन गंदी और घटिया बातों को अपने पास रखिए लाला जी। मैं यहाँ काम की बात करने आई थी। आपने सोचा कि गरीबी मेरी इज्जत छीन लेगी, पर आप गलत हैं। अनाथ होने का मतलब ये नहीं कि हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है। आपकी ये हवेली और ये दौलत मुझे मिट्टी के समान लगती है। तुझे क्या लगा कि तू मुझे अपनी चंद रुपयों की लालच में खरीद लेगा? तू जैसा नीच आदमी की परछाई मुझे मंजूर नहीं है। जबान बहुत ज्यादा चलती है तेरी, हैं? शायद तू अपनी औकात भूल गई है। तुझे पता है, इस पूरे रतनपुर गांव में कोई तुझे पानी की एक बूंद तक नहीं देगा। अगर मैंने एक बार मना कर दिया, तू मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएगी और तब मैं देखूंगा कि तेरी ये अकड़ कहाँ जाती है। बिना मेरी मर्जी के तो इस गांव में सांस भी नहीं ले पाएगी।
या तू मेरी बात मान, वरना बहुत बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। पछताएगा तू लाला, क्योंकि आज तूने एक इज्जतदार लड़की की मजबूरी का मजाक उड़ाया है और उसका अपमान किया है। तुझे लगा कि मैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगी? ये ले अपनी इस घटिया और नीच सोच का करारा जवाब। तुझे हमेशा याद रहेगा ये। पूजा लाला के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। लाला अपना गाल पकड़कर हक्का बक्का रह जाता है। लाला को झापड़ मारने के बाद पूजा डरी हुई है। वो आखिरी उम्मीद लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचती है ताकि वहां न्याय मांग सके। आओ पूजा आओ, कल शाम लाला की हवेली पर जो तमाशा हुआ उसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में है। अरे तूने एक रसूखदार इंसान पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू ही बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुझे वाकई लगता है कि मैं अपने पुराने दोस्त लाला के खिलाफ जाकर एक मामूली अनाथ लड़की का साथ दूंगा? अरे इस गांव में रहने के लिए कुछ नियम मानने पड़ते हैं। मुखिया जी, आप गांव के पिता समान हैं और न्याय करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। लाला ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मेरी मर्यादा पर हाथ ढालने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। मैं उसके पास काम की उम्मीद लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी सहेली भूख से मर रही है। क्या इस गांव में किसी इज्जतदार लड़की के लिए मेहनत करके रोटी कमाने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा है क्या? देख पूजा, तू बहुत भोली है और ये दुनिया बहुत ही शातिर। लाला ने जो प्रस्ताव तुझे दिया था वो उसकी अपनी सोच थी, पर मैं तुझे एक बेहतर मौका दे सकता हूँ। अरे तू चाहे तो मेरी इस हवेली की खास दासी बन सकती है। अरे जहाँ तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, बस तुझे अपनी ये बेमतलब की अकड़ छोड़नी पड़ेगी। अगर तू मेरी बात मान ले तो लाला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या कहती है? मुखिया जी, मैंने सोचा था कि आप कम से कम लाला जैसे नीच नहीं होंगे, पर आपकी सोच तो उससे भी ज्यादा जहरीली निकली। क्या इस पूरे गांव में कोई भी मर्द ऐसा नहीं बचा कि जो औरत को उसकी देह के अलावा देख सके? मुझे आपका कोई भी काम या एहसान नहीं चाहिए। मैं भूखी मरना पसंद करूंगी, पर आप जैसे भेड़ियों की गुलामी कभी नहीं करूंगी। आप जैसे लोग ही इस गांव के लिए कलंक हैं। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे ही दरबार में खड़ी होकर मेरा अपमान कर रही है। तुझे क्या लगा कि तू यहाँ से इतनी आसानी से चली जाएगी और मैं चुप रहूंगा? तूने आज अपनी मौत की इबारत खुद ही लिख दी है। आज की शाम जब तू इस रास्ते से गुजरेगी तो तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। सिपाही, इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो और मेरा हुक्म याद रखना। पूजा अपमानित होकर तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर जा रही थी। सूरज ढल चुका है और सन्नाटा पसर गया है। तभी ठाकुर और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं, जो शराब के नशे में थे। कहाँ की जल्दी है पूजा? अभी तो रात का खेल शुरू भी नहीं हुआ और तू घर भागने की कोशिश कर रही है। अरे कल तूने लाला को थप्पड़ मारा और आज मुखिया जी की तौहीन की। क्या तुझे वाकई लगा था कि तू बच जाएगी? आज की ये रात तू हमारे साथ उस पुरानी गुफा में बिताएगी। वहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे और ये गहरा अंधेरा होगा। ठाकुर, रास्ता छोड़ मेरा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माँ बहनों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? मुझे जाने दो। मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही है और वह बीमार है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम सब इंसान के रूप में दरिंदे हो जो एक निहत्थी लड़की को घेर कर खड़े हो। भगवान तो बहुत दूर है पूजा, और इस सुनसान रास्ते पर तेरी पुकार सुनने वाला कोई फरिश्ता नहीं आने वाला। मुखिया जी का साफ हुक्म है कि तेरी सकड़ को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया जाए। भाइयों, इसे घसीटते हुए गुफा की तरफ ले चलो। आज इसकी खूबसूरती का गुरूर इसी अंधेरे में दफन होगा। चल चुपचाप, वरना हम जबरदस्ती करना भी जानते हैं। वे पूजा को घसीटते हुए गुफा के अंदर ले जाते हैं। ठाकुर भारी पत्थर उठाते हुए बोला, बहुत बोलती है ये। इसके चेहरे पर ये कैसा नूर है जो अभी भी कम नहीं हो रहा। मुखिया जी ने कहा था इसकी पहचान मिटा देनी है ताकि गांव वालों को लगे कि ये भाग गई है। ये लो अपनी आखिरी दुआ का जवाब। आज के बाद रतनपुर में तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये भारी पत्थर ही अब तेरी आखिरी पहचान होगी। ठाकुर पत्थर से पूजा का सिर कुचल देता है। पूजा की आंखें खुली रह जाती हैं।
वे उस मलबे में दबाकर चले जाते हैं। पूजा की मौत को कुछ दिन बीत चुके हैं। कंचना पूरी तरह बदल चुकी है। कंचना गुफा के भीतर बैठी है। पूजा, आज की रात गवाह है कि तेरी ये सहेली अब मर चुकी है। अब मेरे भीतर सिर्फ प्रायश्चित प्रतिशोध की एक ऐसी आग जल रही है जो पूरे रतनपुर को राख कर देगी। तूने जिस दर्द में अपनी आखिरी सांसें ली थी, मैं उन दरिंदों को उससे 1000 गुना ज्यादा तड़पाऊंगी। अब से ये गुफा उनकी कब्र बनेगी और मैं उनकी मौत का पैगाम। बस तू मुझे अपनी रूहानी शक्ति देना ताकि मैं हार ना मानूं। तभी एक दिन गांव की सीमा पर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर सेवक लड़की उतरती है और वो कोई और नहीं बल्कि अनन्या होती है। 5 साल लग गए मुझे इस काबिल बनने में। मैं अपनी सहेलियों को इस नर्क से बाहर निकाल सकूं। रतनपुर की ये गलियां आज भी वैसी ही उदास है, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। पूजा और कंचना को जब पता चलेगा कि मैं उनके लिए शहर में घर ले चुकी हूँ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मुझे जल्दी अपनी पुरानी झोंपड़ी की तरफ बढ़ना चाहिए। वह मेरा इंतजार कर रही होंगी। अनन्या अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ती है, जहां उसकी मुलाकात बूढ़े रामू काका से होती है। काका की आंखों में डर और दुख साफ झलक रहा है। अनन्या, अब बेटी तू बहुत देर से आई है। इस गांव की आबो हवा जहरीली हो चुकी है और यहाँ रहने वाला हर अनाथ अब मौत के साए में जीता है। तू अपनी सहेलियों को ढूंढ रही है। पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे उन भेड़ियों ने मार डाला। और कंचना, वो अब इंसान नहीं रही, वो एक भयानक प्रतिशोध बन गई है जो गुफा के अंधेरे में रहती है। तू भाग जा यहाँ से बेटी। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी पूजा को किसने मारा? क्या इस गांव में किसी का खून इतना सफेद हो गया कि उन्होंने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली? मैं यहाँ उसे लेने आई थी, उसे खुशियाँ देने आई थी। काका, मुझे उन सब दरिंदों के नाम बताइए। मैं कानून के हाथ उन तक पहुँचाऊंगी, लेकिन पहले मुझे कंचना के पास ले चलिए। वह इस हाल में अकेली नहीं रह सकती। अनन्या गुफा के भीतर पहुंचती है, जहां उसे कंचना मिलती है। अनन्या, तू वापस क्यों आई? अब यहाँ सिर्फ शमशान और राख बची है। तू शहर की तालीम लेकर आई है, पर यहाँ की अदालत पत्थरों से चलती है। देख ये पत्थर, इसी से उन्होंने हमारी पूजा का सर कुचला था। तू चली जा यहाँ से। तू इस खून के खेल में नहीं पड़ना चाहिए तुझे। मैंने कसम खाई कि मैं एक एक पापी का लहू इसी मिट्टी में मिलाऊंगी, चाहे मुझे खुद मौत क्यों ना आ जाए। नहीं कंचना, मैं तुझे इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर तूने तलवार उठाई है तो मेरा तेरा साथ साथ में होगा। शहर में मैंने कानून के साथ साथ ये भी सीखा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा चुप रहने वाला गुनहगार होता है। हम मिलकर उन्हें ऐसी सजा देंगे कि उनकी रूहें कांप उठेंगी। पर अब हम सीधे नहीं लड़ेंगे, हम पनिहारन बनकर उनके घर में मौत का पानी पहुंचाएंगे। तू शहर तैयार कर, मैं उसे बांटूंगी। पनिहारन? हाँ, ये नाम सुनकर पूजा की वो आखिरी बात याद आ गई। उसने मरते वक्त कहा था कि वह पनिहारन बनकर लौटेगी। अनन्या, हम उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगी। मैं ऐसा काल विष तैयार करूंगी जिसकी एक बूंद भी पूरी गांव को सुला सकती है। कल सुबह तू पनिहारन का बेश धरकर कुएं पर जाना। जो हाथ पूजा की ओर उठे थे, अब वे प्यास से तड़पेंगी और सिर्फ हमारा दिया हुआ जहर ही उनकी नियति बनेगा। अनन्या ने अपना शहर का भेष त्याग दिया। वो एक पुरानी ओढ़नी ओढ़कर सिर पर पीतल की गगरी रखे पनिहारन बनकर कुएं पर पहुंचती है। गांव वाले उसे नई पनिहारन समझकर घेर लेते हैं। ए पनिहारन, तू इस गांव में बिल्कुल नहीं लगती है। पहले तो कभी तुझे इस कुएं पर पानी भरते नहीं देखा। तेरी गगरी से ये कैसी अजीब और मदहोश कर देने वाली चंदन जैसी खुशबू आ रही है। जरा एक लोटा पानी हमें भी पिला दे। आज बड़ी उमस है और कुएं का पानी बहुत खारा लग रहा है। तेरा रूप तो किसी अप्सरा जैसा है। क्या तू सचमुच इसी मिट्टी की है? क्यों नहीं भाई, ये जल तो सबके प्यास बुझाने के लिए है।
ये साधारण पानी नहीं है, बल्कि उन दुआओं का रस है जिन्हें तुम सब बरसों पहले भूल चुके हो। इसे पीने के बाद तुम्हारे मन के सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। लो, अपनी प्यास बुझाओ और अपनी किस्मत को जगाओ, क्योंकि आज के बाद तुम्हें फिर कभी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाला का वही सिपाही जिसने पूजा को गुफा तक घसीटा था वहां आता है और अनन्या को गंदी नजर से घूरने लगता है। अरे भाई, ये पनिहारन तो बड़ी कमाल की चीज है। ऐसी सुंदरता तो ठाकुर की हवेली की रानियों में भी नहीं होगी। ओ पनिहारन, तूने गांव वालों को तो पिला दिया, अब जरा मेरे पास भी आ, मुझे बहुत पुरानी प्यास लगी है और सुना है तेरे घड़े में बड़ा मीठा अमृत है। क्या तू मुझे अपनी गगरी से सीधा पानी नहीं पिलाएगी? तुझे पता है मैं किसका आदमी हूँ? साहब, आप जैसे शूरवीरों के लिए तो मैंने अपनी घघरी का सबसे शीतल और मीठा जल बचा कर रखा है। मैं जानती हूँ कि आप बड़े रसूखदार हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। आइए मेरे साथ उस पुराने बरगद के पेड़ की छांव में चलिए, वहाँ मैं आपको बड़े प्यार से ये जल पिलाऊंगी। वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होगा ना, और आप सुकून से पानी की प्यास बुझा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अनन्या सिपाही को लेकर एकांत में जाती है। सिपाही जैसे ही पानी पीता है, कंचना पेड़ के पीछे से बाहर आती है। कंचना, अच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरा ये भयानक रूप, तेरी आंखों में ये कैसी आग जल रही है? पनिहारन, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये औरत कौन है? मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा दम घुट रहा है। ये पानी पीने के बाद मेरे पेट में अजीब सी जलन क्यों हो रही है? तुमने इसमें क्या मिलाया? ये वही जलन है जो पूजा ने महसूस की थी जब तूने उसे गुफा में पत्थर से कुचला था। तूने सोचा था कि उस रात का राज उसी अंधेरे में दफन हो गया। आज ये पनिहारन तुझे वो आखिरी पानी पिला रही है जो नर्क तक तेरा पीछा करेगा। पहचान मुझे, मैं तेरी मौत हूँ। पूजा, देख, ये रहा तेरा पहला गुनाहगार। आज इसके खून से ये मिट्टी फिर से लाल होगी। माफी मत मांग दरिंदे, क्योंकि जिस जबान से तू रहम मांग रहा है उसी जबान से तूने पूजा को गालियां दी थी। तेरा अंत आज इसी पेड़ के नीचे होगा जहां तूने उसे पहली बार घेरा था। ये विष अब तेरी रगों में दौड़ रहा है और कुछ ही पलों में तेरा वजूद राख बन जाएगा। कंचना, इसकी जबान काट दे ताकि ये नर्क में भी अपनी बेगुनाही ना गा सके। कंचना दर्राती निकालती है और सिपाही की चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। एक चला गया कंचना, पर अभी तो मुख्य पापियों का हिसाब बाकी है। लाला, ठाकुर और मुखिया अभी भी अपनी हवेलियों में चैन से सो रहे होंगे। उनको पता होना चाहिए कि पनिहारन आ चुकी है। पनिहारन ने अब उनकी दहलीज पर दस्तक दे दी है। इस सिपाही की लाश को उसी कुएं में फेंक दो ताकि पूरा गांव देख सके कि पनिहारन का न्याय कैसा होता है। अब हमारा अगला निशाना लाला होगा। सिपाही की रहस्यमयी मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। लाला अपने घर के आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। तभी अनन्या पनिहारन के भेष में वहां पहुंचती है। कौन है वहाँ? पहरेदारों, देखो बाहर कौन है? ये पनिहारन यहाँ क्या करने आई है? सुना है जब से ये गांव में आई है हवाओं में मौत की गंध घुल गई है। ए लड़की, तू यहाँ क्या ढूंढ रही है? मेरी हवेली की चौखट पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या तुझे पता नहीं, यहाँ बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लाला साहिब, मैं तो बस प्यासों की प्यास बुझाने आई हूँ। सुना है कल रात से आपके गले में बड़ी जलन है और आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। मेरे पास एक ऐसा शीतल जल है जिसे पीते ही आपका सारा डर और सारी बेचैनी पल भर में खत्म हो जाएगी। क्या आप एक अभागन पनिहारन के हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे? आखिर इतनी बड़ी हवेली का मालिक एक छोटे से घड़े से क्यों डर रहा है? लाला प्यास और घबराहट के मारे अनन्या के करीब आता है। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी हवस और लालच है। डर? लाला किसी से नहीं डरता, पर तेरी आवाज में कुछ जाना।
पर तेरी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। खैर जो भी हो, तेरा ये रूप बड़ा कातिलाना है। ला मुझे वो पानी पिला, शायद तेरे हाथों से पीकर मेरी रूह को सुकून मिल जाए। पर याद रखना पनिहारन, अगर इस पानी में कोई छल हुआ तो तुझे इसी हवेली के खंबे से बांधकर कोड़े लगवाऊंगा। क्या तुझे मंजूर है ये सौदा? इसमें कोई छल नहीं है लाला साहिब, आप एक बार पीकर तो देखिए इसे। लाला जैसे ही पानी पीता है उसके गले में भयानक आग लग जाती है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी कोने से कंचना बाहर आती है। पहचान मुझे लाला, मैं वही कंचना हूँ जिसकी सहेली को तूने बाजारू औरत कहा था। आज तेरी ये हवेली और ये सारा सोना तुझे बचाने नहीं आएगा। तूने सोचा था कि पैसे से ये सब कुछ खरीद सकता है, पर आज तूने अपनी मौत खरीदी है। ये जहर नहीं लाला, ये पूजा की वो चीखें हैं जो तूने अनसुनी कर दी थी। आज तेरा ये घमंड इसी धूल में मिल जाएगा। मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी सारी तिजोरी दे दूंगा, सारा अनाज दे दूंगा। मेरा गला चल रहा है। कोई है? बचाओ मुझे, ये दोनों औरत चुड़ैल हैं, ये मुझे मार डालेंगी। आए मुझे हकीम के पास ले चलो। अरे मेरी नसों में तेजाब दौड़ रहा है। हाय हाय। तिजोरी, अनाज, आज ये सब मिट्टी है लाला। तूने पूजा के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाया था, आज तू खुद मिट्टी हो जा। तेरे अनाज के गोदाम अब गरीबों के काम आएंगे और तेरी ये हवेली शमशान बनेगी। कंचना, इसकी आंखों में वो गरम तेल डाल दे ताकि ये नर्क में भी किसी मासूम लड़की को गंदी नजरों से ना देख सके। इसका अंत बहुत दर्दनाक होना चाहिए। लाला की देह ठंडी पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। रतनपुर वालों, देख लो अपने अन्नदाता का हश्न, जो गरीबों का लहू पीकर पलता था, आज उसने पनिहारन के हाथ का पानी पिया है। अभी तो सिर्फ 2 पापियों का हिसाब हुआ है। अभी ठाकुर और मुखिया की बारी बाकी है। जो भी अधर्म का साथ देगा उसे पनिहारन की घघरी से ये अमृत मिलेगा। कल की सुबह ठाकुर की हवेली पर न्याय का सूर्य उगेगा। अपनी आंखें खुली रखना। लाला की मौत के बाद ठाकुर खौफ में है। तभी अनन्या पनिहारन के रूप में वहां प्रवेश करती है। रुक जा ए लड़की, तेरी ये हिम्मत कि तू लाला और सिपाही को ठिकाने लगाने के बाद अब ठाकुर की हवेली में कदम रख रही है। मैंने सुना है कि तू गांव वालों को अपनी मीठी बातों और जहरीले पानी से मार रही है, पर याद रखना ठाकुर का कलेजा पत्थर का है और मेरी तलवार बिजली की तरह चलती है। तू यहाँ अपनी मौत ढूंढने आई है या फिर हार मानने? ठाकुर साहब, मौत को सबको आती है, पर किसी को समान के साथ और किसी को कुत्ते की मौत। मैं यहाँ आपको चुनौती देने नहीं, बल्कि आपकी उस प्यास को बुझाने आई हूँ जो पूजा का लहू पीकर भी शांत नहीं हुई थी। सुना है आप बहुत बहादुर हैं, तो क्या एक निहत्थी पनिहारन के हाथ से पानी पीने में आपके हाथ कांप रहे हैं? क्या ठाकुर की बहादुरी सिर्फ बेबस लड़कियों पर ही चलती है? ठाकुर अनन्या की आंखों में देखता है और उसे पूजा की वही तड़प याद आती है। पूजा का नाम अपनी अपवित्र जबान पर मत ले। उसे मारना जरूरी था क्योंकि उसने हमारे नियमों को चुनौती दी थी। तू जो ये पनिहारन का नाटक कर रही है ना, मैं इसे एक पल में खत्म कर सकता हूँ, पर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी इस गगरी में ऐसा क्या है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। ला दिखा मुझे वो जल जिसका इतना शोर है। नियम? बेगुनाह लड़कियों को मारना आपके नियम हैं। आज ये पनिहारन उन नियमों को अपनी घगरी में एक पानी में डुबो देगी। ये लीजिए, इस जल को ग्रहण कीजिए। इसमें उस मिट्टी की खुशबू है जहाँ आपने पूजा को दफन किया था। अगर ये आपके भीतर जरा भी ये साहस है तो इस घूंट को पी कर दिखाइए। फिर दिखाइएगा कि असली ताकत तलवार में होती है या एक अनाथ लड़की के आंसुओं में। ठाकुर गुस्से और अहंकार में गगरी से पानी पी लेता है। अचानक उसका दम घुटने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर पीछे से कंचना वहां आती है और बोलती है, ठाकुर, तूने पूजा के सर पर पत्थर मारा था,
आज मैं तेरा सीना अपनी बेड़ियों से जकड़ लूंगी। ये वही जंजीरें हैं जो तूने हमें बांधकर दिखाई थी। हाँ, हमें बांधने के लिए ये जंजीरें बनवाई गई थी ना। आज यही तेरी मौत का फंदा बनेगी। तूने सोचा था कि ठाकुर कभी नहीं हारता, आज तू एक पनिहारन के चरणों में दम तोड़ेगा। नहीं, ये पानी, इसमें आग है। कहाँ पहरेदारों, इसे पकड़ो, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। अनन्या, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। मुखिया ने मुझे उकसाया था, उसी ने मुझे पूजा को मारने का हुक्म दिया था। अब मुझे अस्पताल ले चलो, मेरा पूरा बदन जल रहा है। मुझे इस अंधेरे से बचाओ, मुझे पूजा दिखाई दे रही है। दोष दूसरों पर मरने से पाप कम नहीं होता ठाकुर। तूने अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन पूजा जैसी कोमल लड़की पर किया था, अब अपनी कायरता का प्रदर्शन यमराज के सामने करना। आज रतनपुर का सबसे बड़ा बलशाली अपनी ही हवेली की धूल चाट रहा है। इसका अंत बहुत भयावह होगा। ठाकुर का अंत हो जाता है। अनन्या और कंचना हवेली के बीचों बीच खड़ी है। 3 पापियों का हिसाब बराबर हुआ। अनन्या, अब सिर्फ वो बचा है जिसने पूरी साजिश का चाल बुना। गांव का मुखिया, वे अपनी हवेली में बैठा हुआ दुआ कर रहा होगा कि पनिहारन उसके दरवाजे तक न पहुंची, पर उसे क्या पता कि पनिहारन उसके घर की दहलीज पर पैर रख चुकी है। कल की रात इस प्रतिशोध की आखिरी रात होगी। मुखिया को मारना इतना आसान नहीं होगा कंचना, इसके पास चतुर दिमाग और सरकारी ताकत है, पर पनिहारन के पास सत्य और न्याय का जल है। हम उसे ऐसी मौत देंगे कि गांव का बच्चा बच्चा याद रखेगा। अनाथों के साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है उसे पता चलेगा। कल रात मुखिया की हवेली में न्याय का तांडव होगा, तांडव। ठाकुर की मौत के बाद मुखिया घबराहट में अपने गुप्त कक्ष में बंद था। पास ही उसकी बंदूक उसके पास रखी थी। तभी उसे पायल की आहट सुनाई दी। आने बाहर पहरेदारों, मैंने कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना। क्या तुम सब डरपोक हो जो भाग गए? लाला ठाकुर को मारना आसान था, पर मुखिया को हाथ लगाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। जो भी बाहर है सामने आए, वरना मैं गोली चला दूंगा। मुखिया जी, गोली से शरीर मरता है, पर पनिहारन का न्याय तो रूह को तड़पाता है। कब तक इस बंद कमरे में अपनी मौत का इंतजार करेंगे? बाहर आइए और अपनी इस प्यासी प्रजा की अंतिम पुकार सुन लीजिए। मैंने सुना कि आप बड़े दानवीर हैं, तो क्या आज पनिहारन को खाली हाथ लौटाएंगे? मुखिया बंदूक उठाकर दरवाजा खोलकर बाहर आता है और अनन्या गगरी लिए निडर होकर खड़ी थी। बड़ी हिम्मत है तुझमें, शहर जाकर कानून क्या पढ़ लिया तो खुद को खुदा समझने लगी। तूने मेरे दोस्तों को मारा, पर मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। तुझे क्या लगता है कि ये पीतल की गगरी मेरी इस लोहे की बंदूक के सामने टिक पाएगी? तू अभी के अभी यहाँ से गायब हो जा। बंदूक की गोली सिर्फ एक बार मारती है मुखिया जी, पर ये पानी आपको हर पल मारेगा। जिस दिन आपने पूजा का सौदा किया था, उसी दिन आपने अपनी मौत पर दस्तखत कर दिए थे। क्या आपको याद है उसकी आखिरी चीख? आज वही चीखें इस घगरी में बंद होकर आपके पास आई हैं। पीछे इसे। तभी कंचना मुखिया के पीछे से आकर उसके हाथ में से बंदूक छीनकर उसे जमीन पर पटक देती है। मुखिया, तूने सोचा कि ठाकुर को उकसाकर तू बच जाएगा? हमने ठाकुर के मरने से पहले सब उगलवा लिया था। तूने इस रात पूजा को गुफा की और धकेला था। तूने ही गांव वालों को डराया था कि कोई उसकी मदद ना करे। आज तेरा सारा नकाब उतर चुका है। अब न्याय होगा, न्याय। तुम दोनों पागल हो गई हो। मैंने जो भी किया इस गांव की भलाई के लिए किया। पूजा जैसी लड़कियां गांव की नाक कटवा रही थी, मैंने सिर्फ व्यवस्था बनाई थी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इस गांव का आधा हिस्सा दे दूंगा। आखिर तुम भी तो अनाथ हो, तुम्हें दौलत की सबसे ज्यादा जरूरत है। भलाई? एक मासूम को पत्थर से कुचलना भलाई है? आपकी ये दौलत तो नासुओं के सामने तुच्छ है जो हमने बहाए हैं। आज पनिहारन आपको वो पानी पिलाएगी जो सिर्फ सच बोलता है। पीजिए इसे और महसूस कीजिए कि जब जहर नसों में दौड़ता है तो इंसान को अपनी गलतियों का कैसे पश्चाताप होता है। मुखिया डर के मारे गगरी का पानी पी लेता है और भागने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर सुन्न होने लगता है। ये क्या किया तुमने? मेरे पैर जम रहे हैं।
मेरा गला सूख रहा है, जैसे किसी ने रेगिस्तान की रेत भर दी हो। बचाओ, कोई है? रामू काका, गांव वालों, देखो ये लड़कियां मुझे मार रही है। अनन्या, मुझे माफ कर दे, मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं सब कुछ दान कर दूंगा। दान? अब तेरी आत्मा करेगी। तूने पूजा की रूह को तड़पाया, आज हम तेरी देह को तड़पाएंगी। भाग मुखिया भाग, देख कहां तक जा पाता है। आज रात ये हवेली तेरी कैद खाना बनेगी और तू तड़पेगा। पनिहारन तेरा काल बनेगी। तेरा अंत देख, आज आसमान भी रोएगा पर रहम की एक बूंद नहीं बरसेगी। मुखिया तड़पता हुआ हवेली के आंगन में गिरता है। अनन्या और कंचना खड़ी है। तभी गांव वाले हवेली को घेर लेते हैं। अनन्या बेटी, आज पूरे गांव की आंखें खुल गई है। हमने बहुत चुप्पी साधी, पर अब और नहीं। लाला, ठाकुर और इस मुखिया ने हमारे गांव को नर्क बना दिया था। आज पनिहारन ने हमें जगाया है। इस पापी को हम नहीं छोड़ेंगे, इसे इसके किए की सजा मिलकर रहेगी। तभी एक विधवा औरत भीड़ से निकलकर सामने आती है। उसकी आंखों में बरसों का गुस्सा था। कैसी वफादारी मुखिया! जब मेरे पति को लाला ने कर्ज के लिए मार दिया तब तू कहाँ था? जब इन मासूम लड़कियों को ठाकुर ने नोचा तब इंसाफ कहाँ सोया था? आज तू भीख मांग रहा है। आज पनिहारन का पानी तुझे अपनी करनी का फल चखाएगा। तुझे तड़पते देख हमें सुकून मिल रहा है। गाँव वालों, आज ये लड़ाई सिर्फ मेरी और कंचना की नहीं, ये लड़ाई हर इंसान की है। उस इंसान की जिसका हक इसने भेड़ियों की तरह छीना है। देखिए इस मुखिया को जो आज धूल चाट रहा है। क्या आप चाहते हैं कि इसे माफ कर दिया जाए या फिर पनिहारन अपना काम पूरा करे? सभी गांव वाले न्याय न्याय बोलने लगते हैं। न्याय सिर्फ मौत से नहीं होता, न्याय उस डर से खत्म होता है जो तूने फैलाया था। आज तू उस गुफा तक घसीटते हुए जाएगा जहां पूजा का लहू गिरा था। गांव वालों, गवाह रहना, आज एक पापी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कोई उसे साथ में नहीं हाथ लगाने आएगा। इसे सिर्फ इसकी तड़प मारेगी। नहीं, मुझे उस गुफा में मत ले जाओ। वहाँ पूजा की रूह मेरा इंतजार कर रही है। मुझे यहीं मार डालो। मुझे उस अंधेरे से बचाओ। अनन्या, तुझे भगवान का वास्ता मुझे माफ कर दे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दे। जीना तो पूजा भी चाहती थी मुखिया, पर तूने उसे पत्थर से कुचल दिया। आज तू उसी पत्थर के पास अपनी आखिरी सांसें ले। तेरा अंत नर्क से भी बदतर होगा, क्योंकि तेरे साथ किसी की दुआ नहीं बल्कि पूरे गांव की बद्दुआ है। चल अब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। पूरा गांव मशालों की रोशनी में मुखिया को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाता है। पूजा, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद रतनपुर की हवा साफ हो जाएगी। पूजा की आत्मा को सब शांति मिलेगी। देख, आसमान के तारे भी अब ज्यादा चमक रहे हैं। बस ये आखिरी कदम और फिर सब खत्म। पापी का अंत अब निकट है। हवाओं में भी उसकी मौत का शोर है। हाँ कंचना, पर याद रखना, असली इंसाफ तभी होगा जब इस गांव में फिर कभी कोई पूजा अनाथ महसूस ना करेगी। आज पनिहारन का घड़ा खाली होगा, पर ये गांव उम्मीदों से भर जाएगा। मुखिया का घमंड टूटने ही वाला है। सवेरा बहुत करीब है। पूरा गांव गुफा के बाहर खड़ा है। अंदर सिर्फ अनन्या, कंचना और तड़पता हुआ मुखिया। गुफा की दीवारों पर पूजा के सूखे खून के निशान आज भी गवाही दे रहे हैं। वो देखो, वो खड़ी है। पूजा वहाँ खड़ी है, उसकी आंखों से खून बह रहा है। अनन्या, मुझे ऐसे बाहर निकालो, वो मुझे मार डालेगी। मैंने पत्थर मारा था, पर हुक्म मेरा नहीं था। मुझे माफ कर दो, मुझे इस अंधेरे से बचा लो। अब कोई रास्ता नहीं बचा मुखिया। जिसे तू पत्थर समझ रहा है वो तेरे पापों का बोझ है। देख पूजा तुझे बुला रही है। क्या तुझे याद है वो रात जब तूने उसके कपड़े फाड़े थे और वो रहम की भीख मांग रही थी? आज उसकी खामोशी तेरा न्याय करेगी। गुफा के बीचों बीच अचानक एक नीली रोशनी चमकती है। पूजा की धुंधली आकृति मुखिया के सामने खड़ी हो जाती है। मुखिया, तूने सोचा था कि मुझे मारकर तू सुखी रहेगा। आज तू उसी मिट्टी में मिल जाएगा जहाँ तूने मुझे दफन किया था। पनिहारन का पानी पी लिया ना? अब देख, मेरी ये रूह तुझे
तब तक चैन से नहीं मरने देगी जब तक तू अपनी हर गलती का हिसाब ना दे दी। पूजा, देख इसे, ये आज तेरे पैरों में गिरकर जिंदगी की भीख मांग रहा है। क्या हम इसे माफ कर दें या फिर इसे वही अंत दे जो तुझे दिया गया? तू बस इशारा कर, आज ये पनिहारन अपनी घघरी का आखिरी जहर इसके मुंह में उड़ दे देगी। मुखिया डर के मारे भागने लगता है। तभी पूजा की रूह अपनी शक्तियों से वही पत्थर जिससे उसको मारा गया था मुखिया की तरफ फेंकती है। मुखिया पत्थर के नीचे दब जाता है। मेरा पैर, मेरा सीना दब रहा है। अरे बचाओ अनन्या, मुझे निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे छोड़ दो, तेरे नाम का मंदिर बनवाऊंगा। कोई है, बचाओ मुझे, भगवान मुझे मुझे माफ कर दे। ये पत्थर, ये बहुत भारी है। मुझे मार डालो, पर ऐसे तड़पाओ मत। यही तेरा इंसाफ है मुखिया। जिस पत्थर ने तूने एक मासूम की जान ली, वही पत्थर आज तेरा काल बना है। अब ना कोई मंदिर तुझे बचाएगा, ना दौलत। तू किसी अंधेरे में दम तोड़ेगा। तेरी चीखें सदियों तक इस गुफा में गूंजेगी। तेरा अंत होगा, अंत। मुखिया की सांसें थक जाती है। अनन्या, आज मेरा काम पूरा हुआ। पूजा आजाद हो गई और मैं भी। अब हमें इस दुनिया में जाना है जहाँ कोई दरिंदा नहीं होता। तू अपना ख्याल रखना सहेली। तूने परिहारन बनकर जो आग जलाई है उसे बुझने मत देना। अलविदा, हम फिर मिलेंगे किसी और जन्म में। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस वीरान गांव में किसके सहारे जीऊंगी? पूजा, कंचना, क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती? मेरा प्रतिशोध ही मेरी ताकत थी। अब मैं खाली हो गई हूँ। तुम दोनों के बिना ये रतनपुर मेरे लिए शमशान जैसा है। नहीं अनन्या, तुझे जीना होगा। तुझे पनिहारन बनकर अब मौत नहीं, जीवन बांटना है। तू इस गांव का सवेरा है। जब भी कोई अनाथ बच्ची प्यासी हो तो उसे याद दिलाना कि उसकी एक माँ पनिहारन बनकर जिंदा है। हम हमेशा तेरी यादों में रहेंगी। रात का भयानक मंजर खत्म हो चुका है। सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांक रही है। अनन्या अकेली गुफा से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटी अनन्या, क्या सब खत्म हो गया? गुफा के भीतर से आने वाली वो भयानक चीखें अब शांत हो गई है। क्या उन पापियों को उनके कर्मों का फल मिल गया? गांव वाले पूरी रात तुम्हारी सलामती की दुआ मांग रहे थे। अब हमें बताओ कि रतनपुर का भविष्य क्या है? हाँ काका, सब खत्म हो गया। मुखिया, ठाकुर और लाला अब कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी हवेली के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। पूजा और कंचना को इंसाफ मिल गया और उनकी आत्माएं अब मुक्त हैं। आज की ये सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। अनन्या गांव के सभी लोगों को चौपाल पर इकट्ठा करती है। वो मुखिया की वो पुरानी बंदूक और लाला की वो बड़ी खाते आग के हवाले कर देती है। गांव वालों, आज से इस गांव में कोई मुखिया नहीं होगा जो जुल्म करेगा। आज से ये वही खाते और ये बंदूकें तय नहीं करेंगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। आज से रतनपुर की हर बेटी पनिहारन होगी। हम मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां मेहनत का सम्मान होगा और किसी अनाथ की इज्जत का सौदा नहीं किया जाएगा। पर अनन्या, हम तो अनपढ़ और गरीब हैं। हम इस गांव को कैसे चलाएंगे? मुखिया और लाला के बिना हमें रास्ता कौन दिखाएगा? क्या तुम हमें छोड़कर शहर वापस चली जाओगी? हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम ही हमारी रक्षक हो। मैं कहीं नहीं जा रही। शहर में मैंने जो तालीम हासिल की है वह अब इस गांव के काम आएगी। हम लाला की उन हवेलियों को स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। वो अनाज जो उन्होंने जो दबा कर रखा था वह अब हर भूखे का पेट भरेगा। अब डर को त्याग दो और अपनी ताकत को पहचानो। इस तरह रतनपुर की गलियों में अब डर का सन्नाटा नहीं बल्कि बच्चों की किलकारियां गूंजती है। परिहारन का वो घड़ा अब प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय और अटूट विश्वास का अमृत बनकर हर घर को खुशियों से सींच रहा है।